नीट 2025 का पेपर जैसा भी हुआ हो, यहाँ से हमें बहुत सारी सीखने को मिली है। हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझा है। अब लास्ट कुछ साल से कुछ एनसीईआरटी से सब कुछ आ रहा था। अगर मैं स्पेसिफिकली बायोलॉजी की बात करूं, है ना, क्वेश्चंस का लेवल वाज सो इजी, प्लस लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन था, या ज़्यादा से ज़्यादा मॉडरेट था। जैसे कि पहला मेजर चेंज जो मैं आपको बायोलॉजी के लिए स्पेसिफिकली बता पाऊंगी कि देवर 39 क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 11th और 51 क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 12th, वरना हमेशा 11th का वेटेज ज़्यादा रहता था। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर ज़ूलॉजी एजुकेटर। सो गाइस, हमारा नीट 2025 का पेपर जैसा भी हुआ हो, है ना, यहाँ से हमें बहुत सारी सीखने को मिली है। हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझा है ना। हमने बहुत सारा पैटर्न चेंज होते हुए देखा है। अब लास्ट कुछ साल से कुछ एनसीईआरटी से सब कुछ आ रहा था। अगर मैं स्पेसिफिकली बायोलॉजी की बात करूं, है ना, क्वेश्चंस का लेवल वाज सो इजी, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा थे, लेंदी क्वेश्चंस नहीं थे, है ना, और इसके अलावा आउट ऑफ एनसीईआरटी से कुछ भी नहीं था। प्लस लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन था, या ज़्यादा से ज़्यादा मॉडरेट था, है ना। 11th के पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, 12th के पोर्शन से क्वेश्चन कम आते थे। कुछ यूनिट्स थी जिनका एक अलग वेटेज हुआ करता था, है ना। लेकिन इस साल बहुत सारे चेंजेस आपके एनटीए ने करके दिए हैं। जैसे कि पहला मेजर चेंज जो मैं आपको बायोलॉजी के लिए स्पेसिफिकली बता पाऊंगी कि देवर 39 क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 11th और 51 क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 12th, वरना हमेशा 11th का वेटेज ज़्यादा रहता था। आपकी बहुत सारी यूनिट, जैसे कि आपका सेल डिवीजन वाला चैप्टर, उससे बहुत क्वेश्चन आते थे, इस बार एक क्वेश्चन आया है। ह्यूमन फिजियोलॉजी 12-13 क्वेश्चन आते थे, इस बार सिर्फ 7 क्वेश्चन आए हैं, है ना। 6 चैप्टर्स हैं, 7 क्वेश्चन मतलब मायने रखता है ना। और अगर देखा जाए कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस में बहुत चेंजेस थी। आपके स्टेटमेंट्स बहुत सारे दिए हैं, इसमें से कितने करेक्ट है, कितने इनकरेक्ट है, ये पहचानो, कौन से करेक्ट है, कौन से करेक्ट नहीं है, ये पहचानो, है ना। और मैच द फॉलोइंग्स वर नॉट दैट इजी, जैसे लास्ट ईयर आया था, है ना। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आपके पूछे गए, वो भी अनएक्सपेक्टेडली आपकी नेफ्रॉन की वो डायग्राम उठाई गई जो कभी नहीं उठाई गई, है ना। सो देयर वर मेनी चेंजेस। और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज पता है मैं आपको बताऊं कि लेवल ऑफ क्वेश्चन एक बढ़ाया गया, आउट ऑफ एनसीईआरटी आया। एंड वन मोर थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि आपके, हम हमेशा बोलते हैं कि यार एनसीईआरटी की हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लिखा एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम सब वो जो आपके स्टार्टिंग में प्रीफेस में लिखा होता है वो नहीं पढ़ते हैं किसी भी यूनिट के, चाहे वो साइंटिस्ट का के बारे में बताया हो या फिर किसी चीज़ के। जैसे रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला जो क्वेश्चन था, बहुत कम टीचर पढ़ाते हैं, है ना। बॉटनी का पार्ट है, बहुत कम टीचर पढ़ाते हैं, बट यार आप खुद देखो ना, वहां से भी क्वेश्चन आया। सो एनटीए ने हमें इस बार बोल दिया है कि बेटा तुम चाहते थे लेवल ऊपर हो, तो हमने लेवल, उन्होंने लेवल यहाँ लेके आया, तो अब 2026 के लिए हमें यहाँ पहुंचना है, ताकि अगर लेवल ऊपर हो भी तो हम लोग फिर भी एनटीए के लेवल से ऊपर ही हों। तो इस बार की तैयारी हमें ऐसे ही करनी है, और तैयारी बेटा तभी हो सकती है जब हम लोग गलतियों से सीखते हैं। तो अभी मैं आपसे कुछ चीजें डिस्कस करूंगी कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, एनटीए ने हमें बताया कि बेटा एक वर्ड भी अगर एनसीईआरटी में दे दिया है ना, उसके अराउंड कुछ भी पूछ सकता हूँ, है ना। एनसीईआरटी में वर्ड नहीं दिया है तो भी पूछ सकता हूँ, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल डेप्थ नॉलेज की अगर मैं क्यों बात कर रही हूँ, आपका क्वेश्चन था सिलोम वाला, है ना। हम सबको पता है सूडोसिलोम वो होती है जहां पर हमारी एलिमेंट्री कैनाल को हमारी मीजोडर्मल लाइनिंग नहीं लाइन करती है ना, लाइन नहीं कर रही होती है। लेकिन हमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ था कि मीजोडर्मल पाउचेस बन जाते हैं, तो हमारा दिमाग वहीं स्टिक रहा कि यार मीजोडर्मल पाउचेस बनते हैं, जबकि क्वेश्चन में लिखा है मीजोडर्मल लाइनिंग एलिमेंट्री कैनाल को लाइन नहीं कर रही है। तो हमारा आंसर जाहिर सी आपका क्या होना चाहिए था, सूडोसिलोम होना चाहिए था, लेकिन उधर पर एक टर्म था शाइजोसिलोम। इट इज अ टाइप ऑफ ट्रूसिलोम,
है ना, हमने देखा है ना। तो वो आपके एनसीईआरटी में कहीं नहीं है, किसी ने कहीं पर भी शाइजोसिलोम के बारे में बात नहीं करी है। ऑल्दो मैंने अपने लेक्चर्स में पढ़ाया था, बट स्टिल है ना, वो एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है। मैंने इसलिए पढ़ाया था क्योंकि मुझे लगा पढ़ाना चाहिए, है ना। बट आप देखो कि अब हमें एक डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल देती हूँ, आईवीएफ वाला क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन था यार वो, है ना। बस थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना था। लॉजिक भी क्या लगाना था कि अगर यार आईवीएफ इतना ही फेटल होता तो हम लोग क्यों करवा रहे होते, है ना। और आपका ए ऑप्शन कट हुआ और आपका एक ऑप्शन, आपका जो बी डी ई वाला ऑप्शन था वो आपका आंसर था, क्योंकि सिर्फ वही ऑप्शन था जिसमें ए ऑप्शन नहीं था, है ना। ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस थे जो आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे, है ना। लेकिन आपके क्वेश्चन, आपका पेपर देख के आप इतने पैनिक हो गए। मैं समझ सकती हूँ एज स्टूडेंट आप बहुत पैनिक हुए जब आपने पेपर देखा, यार इतना लेंदी पेपर, मेरा 1 घंटा निकल चुका है, बायो नहीं हुई है, मेरा केमिस्ट्री रहता है, फिजिक्स रहता है, फिजिक्स का क्वेश्चन देख लिया तो हिम्मत टूट गई। बट हमें 2026 के लिए एक डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आपका क्वेश्चन यहां से पूछा जाए, यहां से पूछा जाए। मैं हमेशा ट्रिकी क्वेश्चन कराती हूँ क्लास में, एंड इस बार एनटीए ने और ट्रिकी करा दिया क्वेश्चन, है ना। बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस जो हुई थी ट्रिकी हुई थी। तो हमें डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, है ना। मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ नॉलेज कि अगर कोई लॉजिकल क्वेश्चन आए, कैसा भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए, हम लोग कर सके। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमें थोड़ा अब उनको बढ़ाने की जरूरत है ना। हमें थोड़ा ऊपर के लेवल के, हम लोग क्योंकि पिछले कुछ सालों के पैटर्न पे चल रहे थे, हमने उसी टाइप ऑफ के क्वेश्चन करे थे, है ना। ज्यादा से ज्यादा हम लोग ट्रिकी क्वेश्चन कर रहे थे। लेकिन इस बार पेपर लेंदी सेट किया गया और कान को ऐसे ना पकड़ के ऐसे ही पकड़ा गया ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट आए थे। डायरेक्ट जो आए थे क्वेश्चन बहुत ईजी थे, है ना। और थोड़ा सा लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस की बारी है और हमें करने की, हमें बहुत जरूरत है कि हम लोग थोड़े से लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी करें, है ना। जैसे कि मैंने आपको आईवीएफ वाला ही बताया, ठीक है। तो अगर आप मान के चलो कि हमें अब अपने क्वेश्चन करने का तरीका, क्वेश्चन टाइम मैनेजमेंट, है ना, और हमें ये सीखने को मिला कि अगर किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, खासकर फिजिक्स में इस बार ऐसा हुआ 15-15 मिनट में एक आंसर निकल रहा है, तो हमें वो क्वेश्चन छोड़ने हैं। हमें नीट में हम लोग हमेशा करते थे कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, नेगेटिव मार्किंग कम करनी है, लेकिन हमें क्वेश्चन छोड़ना आता ही नहीं था। लेकिन इस बार हमें यह सीखना होगा कि हमें वो क्वेश्चन छोड़ने होंगे जहां 15 मिनट एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग रहे हैं, 20 मिनट लग रहे हैं, क्योंकि बेटा आपके पास टाइम स्पैन उतना ही है ना। तो बेटा जी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस का लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा, हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। एज स्टूडेंट आपको करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि अब अगर मैं कहीं आपको थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी लेके चल रही हूं तो आपको कमेंट बॉक्स में ये नहीं बोलना है कि मैम ये आउट ऑफ एनसीईआरटी। आपको समझना है मैडम पढ़ा रही है तो जरूरी है, ठीक है। क्योंकि यही होता था मेरे साथ जब मैं थोड़ा सा भी बाहर जाती थी, है ना। नेक्स्ट, अब देखो ये लाइन अगर आप देखोगे, एनसीईआरटी बट आउट ऑफ एनसीईआरटी, अब ये मतलब क्या है? एनसीईआरटी बट आउट ऑफ एनसीईआरटी का मेरा बहुत सिंपल मतलब है, हमें बेस अभी भी एनसीईआरटी रखना है। जब तक एनसीईआरटी नहीं होगी हम लोग ऊपर नहीं जा सकते। बट अगर मान लो कि एनसीईआरटी में कोई वर्ड है, जैसे कि आपका वो सिलोम वाला ही क्वेश्चन है, इसके आसपास जो थोड़ा थोड़ा हम लोग इसके बाहर हमें जाना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यू नेवर नो कि आपकी एनसीईआरटी में कुछ डिजीजेस के नाम दे रखे हैं, बस नाम दे रखे हैं, उनका कॉजिंग एजेंट कुछ नहीं। क्या पता अगले साल उनके कॉजिंग एजेंट पूछ ले एनटीए कुछ भी कर सकता है। तो हमें एनसीईआरटी पे स्टिक रहना है, बट हमें थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा। ये तीसरी चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने नीट 2025 से सीखी है। इन सारी चीजों को बेटा जी क्लब करना बहुत जरूरी है, और इन सबको क्लब किया है हमने अपने बैचेस में, चाहे वो अचीवर्स बैच हो, चाहे वो हमारा महापैक हो, चाहे वो कुछ भी हो। क्लास 12th प्लस नीट वाले जो बैचेस है जो इस साल हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए, इसमें हम लोगों ने हमारे मॉड्यूल सब कुछ रेडी था, है ना। आप देखोगे तो हम लोगों ने अब नंबर ऑफ मॉड्यूल बुक चेंज कर दिया है, हमने एक एक मॉड्यूल बढ़ाया है जिसमें आपको एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तो बेटा अब नीट तो पढ़ेंगे, लेकिन नीट से ऊपर का पढ़ेंगे, सिर्फ नीट लेवल का नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अब शायद जरूरी है कि एनटीए हर बार हमारे बच्चों के साथ ऐसा ना करे। क्योंकि यार हमने जब पेपर देखा तो हमें देख के समझ आ गया, पहले 10 मिनट में मुझे समझ आ गया कि यार मेरा बच्चा इतनी जल्दी बायो नहीं कर पाएगा जितना जल्दी उसे करना चाहिए, जितनी जल्दी उसको टाइम सेव करना चाहिए। तो बेटा इस साल हम ऐसे प्रिपेयर होंगे, इन्हीं बैचेस में होंगे कि मेरा बच्चा चाहे कैसा भी पेपर आ जाए वो बायो
40 मिनट लेता है तो 40 मिनट में ही करके आएगा। ये मेरा पूरा का पूरा मुद्दा रहेगा, एम रहेगा मेरा भी और आपका भी। और इन बैचेस को लेने के लिए अगर आप चाहो तो 30% ऑफ मिल रहा है, आप कोड यूज कर सकते हो ZBBS। बट दिस इज माई प्रॉमिस बेटा जी कि इस बार जो गलती शायद आपसे हो गई, हमसे हो गई, वो गलती आगे नहीं होनी चाहिए। ये कुछ सीखे हैं जो हमने ली है, आप कहीं से भी प्रिपेयर कर रहे हो, बस अपने दिमाग में याद रखना कि अब बेटा लेवल अप करने की बारी है। और इन बैचेस में आपको मेंटरशिप भी मिल रही है बेटा जी, आपको मॉड्यूल्स भी मिल रहे हैं बेटा जी। और साथ के साथ मैंने एक जो मॉड्यूल की बात करी जिसमें एक्स्ट्रा लेवल ऑफ, हाई लेवल ऑफ क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एम्स जैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बेसिकली एम्स जैसा पेपर हमारा बहुत देखा हुआ आया इस बार बायो में, तो वैसी ही हम लोग इस बार पढ़ाई करने वाले हैं। सो मिलते हैं बेटा जी, स्टे ट्यून ऑन NCERT नीट अड्डा 24/7। और इन गलतियों से हमें सीखना है, आपको भी मुझे भी, और साथ में मिलके सीखेंगे एंड फोड़ देंगे बेटा जी, ठीक है।